नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या है प्रश्नावली 1.1 के जो 6 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में जान लिया था, पढ़ लिया था। अब उसके बाद 7वें नंबर से हमें शुरू करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है 7वां नंबर, वो क्या कह रहा है वो जान लेते हैं। बोल रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF यानी इन दोनों के HCF को इसके रूप में लिखा जाए तो हमारे ऑप्शंस में से क्या मान निकलेगा। तो 65 और 117 जो है उसका मान क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को पहले इस फॉर्म में लिख लेना है। 65m - 117 बराबर में 65 और 17 का HCF जो होता है वो 13 होता है। ठीक है, 13 के टेबल में ये दोनों ही संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। 65m लिख देंगे बराबर में 13 और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 117 बराबर में m को यहाँ पर ये निकलेगा तो ये प्लस होकर के 130 और 65 विभाजित कर देगा क्योंकि डिवाइड में हो जाएगा ये, और ये काट करके m का मान कितना हो गया 2। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 65 और 117 का HCF हमने लिख दिया और किसके रूप में लिखना था, इसको बराबर करके, और यहाँ पर हमने इसे प्लस में लाया इक्वल टू के बाहर और जोड़ करके विभाजित कर दिए 65 से, तो m का मान मिल गया हमें 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यानी B जो है वो सही होगा। 8वें नंबर को देख लेते हैं। यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार दिए गए हैं, इस प्रकार है कि P बराबर में इतना और Q बराबर में इतना, जबकि AB अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं तब LCM PQ क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दी गई है P का मान क्या दिया गया है, A × B² दिया गया है, और Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान दिया गया है AQ × B। पूछा क्या गया है, LCM PQ कितना होगा। चलिए, सबसे पहले बात कि अगर हम LCM निकालते हैं इस तरह की संख्याओं के लिए, तो हमें क्या देखना होता है कि हाईएस्ट पावर क्या दिया गया है। तो हाईएस्ट पावर जो है वो A का पावर क्या है 3, तो वो हमें लिख देना है, और B का हाईएस्ट पावर क्या है, B का हाईएस्ट पावर है स्क्वायर। ठीक है, और यही ऑप्शन आपका जो दिया गया होगा वही आंसर है। क्या दिया गया है, AQ और B², यानी कि 8वें का ऑप्शन नंबर C हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, लॉजिक हमने क्या लगाया कि जो मान दी गई थी P और Q का मान दिया गया था, उसमें हमें देखना था कि A और B का हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि LCM जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें सारी पावर्स को ले लेना होता है, सारे ही उसके मल्टीपल्स को लेने होते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो इसके साथ ही खत्म हो जाता है 8 नंबर। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर का रेफर करते हैं। पहले क्या दिया गया है, A दे दिया गया है उसके मान और B दे दिया गया उसका मान। अब बोला गया है कि HCF इसमें निकालना है, AB क्या हो सकता है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसके लिए हम लोगों को A का मान क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। A बराबर में दिया गया A² × 3³ × 5 4, ओके, और B का मान दे दिया गया है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5। और पूछा है क्या, HCF पूछा है। HCF का मतलब यह है कि हमें, जैसे LCM में हमने क्या देखा, हाईएस्ट पावर देखा, तो HCF में क्या होता है, पावर जो है इसमें लोएस्ट पावर यानी कि कॉमनली दोनों में ही हो, वही पावर हमारा यहाँ पर ऐड करते चलेंगे। क्या क्या है, 2 यहाँ पर दी गई है, 2 में लोएस्ट पावर क्या है, 2² है, लिख देते हैं। फिर क्या है, 3 में लोएस्ट पावर 2 है, तो 3² लिख देते हैं। 5 में 5 का लोएस्ट पावर क्या है, ओनली 5 1, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 4 ज़ा 20 और 29 ज़ा 180।
ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं 180 ऑप्शन दिया गया है कि नहीं। 9 का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर 180 जो है वो आंसर आपका आ गया है। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट, HCF निकल गया है आंसर इसका। ठीक है, और अब हमें देखना है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घात को बताना है। यानी कि अगर हम 144 लिखें और उसके अगर गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 कितने बार आए हैं और उसका घात कितना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को वर्क कर लेना है। 2 से यदि विभाजित करते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 और यहाँ पर 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 2 कितने बार है, 1 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि 2 के घात 4 है, यानी हमारा घात जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन दे दिया गया है 10 नंबर का 144 का ए, आंसर कंप्लीट हुआ। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, 11 नंबर में बोल रहा है कि दिया गया है मसा इतना, यानी कि मसा दे दिया गया है 9 और लसा इसका क्या होगा वो बताना है। ठीक है, या तो आप दोनों संख्याएं क्योंकि कॉमन दे दिए गए हैं तो आप या तो डायरेक्टली निकाल लें कि इसका लसा कितना होता है, या फिर जैसे फॉर्मूला के बेस पे होता है उस तरीके से कर लें, जो कि होता है लसा गुणे में मसा और बराबर में जो संख्याएं हैं वो गुणे में चली जाती हैं। 153 अपने पास क्या है, लसा तो है, निकालना है तो लसा लिख लेंगे और यहाँ पर मसा दिया गया है 9 बराबर में 99 गुणे में 153। अब यहाँ लसा निकालना है तो लसा रख लेंगे बराबर में, इसको गुणे में तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा, 99 गुणे 153 बटे में 9 से ये काटेंगे 11 बार में जाएगा। 11 और 153 को गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 11 से 153 में अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 11 तिया 33, 33 का 3, 11 पचे 55, 55 और 3 58, 58 8 और 11 और 5 16, 1683 कहाँ पर है, डी नंबर। 1683 जो है वो हमारा लसा आंसर हो जाता है। कितना नंबर कंप्लीट, 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी 12 नंबर को देखना है। 12 नंबर में क्या दी गई है क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है 12 नंबर में यदि 2 धनात्मक संख्याएं हैं, क्या संख्याएं हैं, ए और बी है। ए का मान क्या दिया गया, बी का मान क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। ए का मान दिया गया है ए इक्वल टू x टू द पावर 5 y टू द पावर स्क्वायर। बी का क्या दिया गया है, x क्यूब और y क्यूब ओके के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF AB क्या होगा। यानी कि हमें क्या बताना है, HCF बताना है। HCF किसका, A और B का। तो A और B में HCF अभी हमने पहले क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हमने समझा कि जब कभी भी LCM होता है तो हाईएस्ट पावर को देखते हैं और HCF होता है तो लोएस्ट पावर को। क्या हमने जाना, लोएस्ट पावर को HCF में देखना होता है। तो लोएस्ट पावर क्या है, x का पावर जो है वो 3 है तो हम लोग लोएस्ट पावर को लिख लेंगे। फिर उसके बाद y का लोएस्ट पावर क्या है, 2 है तो लिख लेंगे। ये हमारा HCF हो जाता है। कहाँ पर है ये ऑप्शन, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी HCF 5 है और उसका LCM 200 है, तब ए और बी का गुणनफल क्या होगा। सिंपल, आपका यदि HCF दिया गया है और LCM भी दे दिया गया है, दोनों देने के बाद अब बोल रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल के लिए आप सिंपल कर दीजिए, आप A इंटू बी कर दीजिए, यानी कि आप 5 इंटू 200 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, क्या है आंसर, बी नंबर, 13 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं का HCF 1 है, यदि 2 संख्याओं का HCF क्या है, 1 है, तो वे संख्याएं कहलाती हैं। ये हमने पिछले क्लास के वीडियो में पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर जो था वो कितना नंबर क्वेश्चन था,
क्वेश्चन नंबर था सहभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, 4 नंबर और 5 नंबर जो थे वो क्वेश्चन सहभाज्य संख्याओं से रिलेटेड था। और मैं क्या बताई थी कि HCF 1 अगर होता है तो उस वैसे संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्या कहेंगे। यानी 14 का हो जाता है आंसर डी। यहाँ पे हो जाता है सारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चंस था बहुविकल्पीय MCQ टाइप में जो कि हमने समझा, और ये इस एक्सरसाइज का MCQ बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हमें इस एक्सरसाइज में अभी और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जानना है। और इसके बाद जो खंड ब है उसमें क्वेश्चन हैं आपके टोटल 9 क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चंस है, टोटल 8 क्वेश्चंस है। अभी और 8 क्वेश्चंस हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का और 8 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे जो कि सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।